एक बार फिर से आपको पॉलिटेक्निक सीरीज में स्वागत है। आज हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे। एक देखिए, बिहार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गणित खंड 3 है। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो रहा है। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखें क्या दिया है। हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 एंड 45 से विभाजित किए जाने पर शेष क्रमशः 8, 14, 32 और 41 बचे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्रम से दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे ना तो आपको देख रहे हैं शेष जो है क्रम से दिया हुआ है। यानी 12 से हम 8 घटा लेंगे 4, 18 से 14 घटाएंगे 4, 36 से 32 घटाएंगे 4 और 41 से 41 घटाएंगे 4। यानी हर दशा में शेष आपका मिल रहा है कितना? 4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे? अब सबसे आसान तरीका है, इसका हम एलसीएम निकाल लें। हम इसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं। 12, 18, 36, 45। आप निकालेंगे तो पता चलेगा, लेकिन निकालेंगे तो आपका आएगा सीधे, मैं लिख रहा हूँ 180 आएगा। आप निकाल कर भी देख लीजिएगा, 180 इसका एलसीएम आएगा। अब इस 4 को क्या करना है, चूंकि सभी में 4 शेष नहीं बच रहा बल्कि शेष ये बच रहा है। यदि कहता सभी में 4 शेष बचता तो इसको हम इसमें जोड़ देते, लेकिन चूंकि शेष ये बच रहा है इसलिए हम इसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 176 हमारा आंसर होगा। तो हमारा देखिए 61 का नंबर ए सही है। दूसरे क्वेश्चन में हम चले। कह रहा है पी एक काम को 9 दिनों में कर सकता है। क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है, तो क्यू उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो क्यू मान लीजिए x दिन में करता है, क्यू इस काम को x दिन में करता है, तो x से 50% ज्यादा सक्षम है, तो x इंटू 50/100 काटेंगे 1/2, यानी 2 एकम 2, x/2 हो गया। अब क्या करेंगे x/2 को? अब देखिए इसको हम दूसरे पेज में ले चल रहे हैं। x में जो हमारा आया था क्वेश्चन, x में हम क्या करेंगे, x/2 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x/2। और प्रश्न क्या दिया था? प्रश्न आपको ध्यान दीजिए 9 दिन दिया था, तो हम क्या करेंगे, अब ये 3x/2 इक्वल टू हो जाएगा 9, इसलिए x बराबर 9 इंटू 2/3 काट दिए 3 टाइम, यानी 6 दिन। P उस काम को कितने दिन में करेगा? Q उस काम को 6 दिन में करेगा, यानी हमारा नंबर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चल रहे हैं त्रिज्या 63, 7 सेमी त्रिज्या वाले इतना सेमी शंकु, ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने सतह के लोहे की चादर की जरूरत है? तो देखिए शंकु में चादर की जो जरूरत होगी, पहले तो शंकु की आकृति देख लें, इस तरह से होता है। ये हमारा 7 त्रिज्या दिया है, ऊंचाई 24 दिया है। हम ये तिरछी ऊंचाई को पहले निकालेंगे, इसको एल को निकालेंगे। तो अब चलिए दूसरे फिगर चित्र इस पर चल रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर फिर से चित्र बना ले रहे हैं। ये हो गया 24, ये हो गया 7, ये एल। तो एल बराबर होता है √7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 49 प्लस 576, जोड़िएगा तो हो जाएगा 625 और इसका हो जाएगा 25। इन एल हमारा मिल गया 25। अब हमें एल भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का हम सूत्र लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है इसका? पाई r कोष्ठ में r प्लस एल।
तो पाई यानी 22/7, आर को तोड़ दें 7, आर प्लस एल माने 7 प्लस 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल 22, ये हो जाएगा गुणा जोड़ेंगे तो 32, मल्टीप्लाई कीजिए 22 में 2 से होगा 44, 4 आपका हो जाएगा शेष हासिल 4, और 22 में 3 से 66 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 74, यानी ये आपका से देखें सीएम में दिया मीटर में, यानी ये हमारा सीएम स्क्वायर, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार टीन शीट 12 सेमी लंबी 5 सेमी चौड़ी है, इसे लंबाई को इस प्रकार फोल्ड किया जाता है कि आमने सामने के सिरे एक दूसरे से मिल जाए और बेलन बन जाए। तो बेलन की आयतन क्या करेंगे आप, अब थोड़ा देखिए, ये हमारा है लंबाई, यानी इस तरह से हमारा प्लेट है, ध्यान दीजिए ये 12 सेमी है और ये 5 सेमी। जब इसको लपेटा जा रहा है तो ऐसे हमारा बन जा रहा है, यानी लपेट का दोनों मिलाया जा रहा है, तो ये हमारा बेलन ऐसे बन जाए। तो ये पूरी जो परिधि होगा ना वो 12 होगा, यानी परिधि जो होगा ये 12 होगा पूरा, और ऊंचाई जो होगा ये 5 होगा। तो चलिए हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं, हम लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू 12, इसलिए r इज इक्वल टू 12/2 पाई, काट दीजिए 6/पाई हमारा r मिल गया, h हमारा कितना है 5। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा 6/पाई इंटू 6/पाई इंटू h, h हमारा दिया है 5, काट दीजिए इससे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 इंटू 5 180/पाई। अब हम देखेंगे प्रश्न में मीटर में दिया है, किसी सेमी में दिया है, तो सेमी क्यूब होगा। इसमें देखिए क्या आया है 180/पाई सीएम क्यूब। अब देखिए कौन आंसर सही है, 1/80 पाई सीएम क्यूब, यानी ये हमारे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 65 को हम देख लें। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट का विज्ञापन देता है, ठीक है। 650 रुपये का एक कुकर है, 500 रुपये का एक हीटर है और 65 रुपये का एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट मिलती है। तो इस पर छूट कितना दे रहा है आप जबानी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो 10% की छूट दे रहा है, तो 650 का 10% कितना होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जबानी बिल बना सकते हैं, यानी 65 रुपया प्लस 500 का है, इस पर छूट है 10%, 50 रुपया प्लस 65 का भी इस पर भी 10% है, 0 कट गया, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो गया 115 और 6 121, 121.550 कर सकते हैं रुपीज, यानी डी नंबर हमारा सही है। फिर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू हो रहा है यहाँ 66 में क्या कह रहा है देखिए आप लोग, कह रहा आयु में 8 वर्ष के अंतर होने पर दोनों भाई के आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। देखिए दो भाई है तो पहले क्या माने, दो भाई, इसको हम सीधे लिख सकते हैं आयु के उम्र में अंतर है 8 वर्ष, ये पहला समीकरण हो गया। ऐसा आप लिख सकते हैं, माना बड़ा भाई की उम्र x, छोटा भाई की उम्र y, ये बड़ा भाई का है और छोटे भाई का। अब हम दूसरा क्या कह रहा है, दोनों भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। तो हम x प्लस वाई कर दिए,
योगफल का 10 वर्ष बाद, अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योगफल के आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। तो इसके योगफल के 10 वर्ष बाद यानी 10 जो है दोनों में जुटेगा, क्योंकि जब इसका 10 वर्ष बढ़ेगा तो इसका भी 10 वर्ष बढ़ेगा, इक्वल टू दोनों भाइयों की उम्र के दोगुनी हो जाएगी, यानी x प्लस वाई का उम्र का ये जो है दोगुनी हो जाएगी। तो ये हमारा समीकरण क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस 20 बराबर 2x प्लस 2y। अब इसको हम पक्षांतर कर दी इधर तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20, यानी पक्षांतर का घटेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, 2x में से एक x घटेगा तो x प्लस और 2y में से एक y घटेगा तो y इक्वल टू 20। ये समीकरण नंबर हमारा मिल गया 2। अब इन दोनों समीकरण को देख ले, x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 20, इन दोनों समीकरणों को हम लेकर के हल करेंगे। अब आ जाए हम इस पेज पर, x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 8, कैंसिल कर दीजिए, 2x हो गया, ये हो गया 28, इसलिए x बराबर 28 में 2 से भाग देंगे तो 14 हो जाएगा। एक का तो हमें 14 मिल गया, दूसरा का देख लीजिए, दोनों का 20 है, तो ऐसे ही सीधे आप लिख सकते हो y के 6 वर्ष। अब देखें हम आंसर में एक 14 आया है, तो आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात मतलब हो गया 14 में बटा 6 का करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6, यानी 7 प्रोपोर्शनल 3 का अनुपात होगा। देखिए इसमें कोई आया है 7 प्रोपोर्शनल 3, यानी छोटा भाई देखिए यहाँ पहले कर दिया है, देखिए किस तरह से घुमा रहा है क्वेश्चन, और बड़ा भाई बाद में कर दिया, यानी छोटा भाई वाला पहले हो जाएगा, यानी हमारा बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष आयु का एक शिक्षक नियुक्त हो गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु ज्ञात करें। तो पहले से कितना, जैसे मान लीजिए एक स्कूल के 30 शिक्षक है, कुछ भी आयु होगा, ध्यान दीजिए, कुछ भी, उसमें से एक 60 वर्ष वाला हट गया और 30 वर्ष वाला आ गया, तो कितना कम हो गया, यानी 30 कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 30 में वो जो टोटल संख्या 30 से भाग दे देंगे, यानी 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक को, यानी औसत आयु यदि 30 थी तो एक यही एक वर्ष जो आ रहा है आंसर, ये इतना उम्र उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा औसत, क्योंकि ज्यादा उम्र से निकला है, कम उम्र वाला है तो औसत घटेगा, तो इस स्थिति में एक वर्ष घट जाएगी, ये बात सही होगा। गीता से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक की गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है, आवाज की यात्रा करने की गति क्या है। तो इस प्रश्न में जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए क्या है, ये दूरी हो गया और ये क्या है, समय है, चाल पूछ रहा था, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये देखिए चाल का सूत्र होता है, हम सीधे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारा दूरी कितना है 1.34 किलोमीटर और समय है 4 सेकेंड, तो 1.34 किलोमीटर है ये, और ये 4 जो है ये सेकेंड है, तो इसको पहले हम मीटर में बनाएंगे, तो मीटर में जैसे बनाएंगे हम 1000 से गुणा कर देंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो या तो इसे काट दीजिए, नहीं तो 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा और एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1340/4। भाग दीजिए इसको 3 टाइम्स में, फिर 1 बचेगा, 14 3 टाइम्स में, फिर 2 बचेगा, तो 25 टाइम्स में, यानी इतना मीटर प्रति सेकेंड उसका चाल हो जाएगा। देखिए आया 335, यानी ये हमारा आंसर सही है।